गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है एक बार पुनः अभिनंदन सृष्टि सिविल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग जो है एक रीजनिंग का एक टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। हमारी जो थीम है, संस्थान की जो शुरुआत से ही एक थीम रही है कि कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना। तो वही चीज़ें हैं, हम क्लॉक वाला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। इसके जितने भी डाउट्स आप लोगों के होंगे वो सारे निश्चित रूप से मैं इस बात पे मैं श्योर हूँ कि हम लोग इसको आपके डाउट्स क्लियर करने में मैं सक्षम रहूँगा और कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा आपके मन में, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ आप जो है फॉर्मूलाज पे फोकस ना करके आप लोग जो है अगर कॉन्सेप्ट आप इनहेरिट कर लें तो आपके जो क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो आप अच्छी तरह से आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक आग्रह अनुरोध है कि आप हमारे सृष्टि सिविल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि जो भी कुछ इसमें सुधार हमें करना हो वो आपके माध्यम से हमारे पास जो है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए आपसे सजेशंस हमारे पास हमेशा आते रहें। ठीक है, तो बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो आज विषय है वो है घड़ी। ठीक है, जिसको हम एनालॉग क्लॉक, अनुरूप घड़ी मीन्स वो घड़ी जिसमें कि सुइयां होती हैं। बात में आ रही है, घड़ियां बहुत प्रकार की हैं, डिजिटल क्लॉक्स भी होती हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उन घड़ियों की बात कर रहे हैं जिनमें क्या होती है, सुई होती है। ठीक है, हैंड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड। बात में आ गई, यानी कि सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड। तो इसी प्रकार से हिंदी में क्या बोलेंगे, सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई। क्लियर है? तो हम उस घड़ी के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, रीजनिंग के, जो कि सुइयों वाली घड़ी पर आधारित होते हैं। उनका हम देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें यह समझना होगा कि भाई परिभाषा क्या है। परिभाषा का मतलब इसमें डेफिनेशन ये है कि भाई एक ऐसी घड़ी जिसमें कि समय दर्शाने के लिए 3 सुइयों का, ठीक है, समय दर्शाने के लिए, जिसमें समय दर्शाने के लिए 3 सुइयों का क्रमशः, मात्राएं देखिए, मात्राओं में गड़बड़ी हो सकती है, मैं पहले बता रहा हूँ, तो आप सिर्फ आप भावनाओं पे जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। ठीक है, क्रमशः घंटे की सुई, यानी कि एक घंटे की सुई होगी, एक मिनट की सुई होगी और एक सेकंड की सुई होगी। ठीक है, इनका प्रयोग किसके लिए, समय को दर्शाने के लिए आता है। बात समझ आ रही? आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चों इसमें है, आप देखेंगे कि घड़ी का आकार, बनावट चाहे जैसी भी हो, ठीक है, उसका आकार या बनावट जैसी भी हो, लेकिन एक बात बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, कंफर्म है कि उसका जो डायल होगा, ठीक है, जो डायल होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा किस प्रकार से होगा, उसका डायल हमेशा एक वृत्त होता है। ठीक है, बात में आ गई, कैसा होगा, उसका डायल हमेशा एक वृत्त होता है। और इस वृत्त को हम क्या करते हैं, जो ये वृत्त है इसकी परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि को 60 बराबर भागों में विभाजित होती है इसकी। तो आप जानते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनट्स बोलते हैं। 60 बराबर भागों में बटा होता है वो, और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, मिनट क्षेत्र कहलाता है। बच्चों, इस चीज से आप अपने आप को बिल्कुल क्या बोलते हैं, रूबरू कर लीजिए, इसको आप कंपेटिबल बना लीजिए अपने आप को। जब भी हम घड़ी की बात करेंगे तो मिनट स्पेस की बात करेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, मिनट स्पेस, और हिंदी में क्या कहेंगे, मिनट क्षेत्र, शॉर्ट फॉर्म एमएस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बस आपने इस मिनट क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, हर प्रकार के प्रश्न इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या कहा उसने, डायल जो है वो क्या होगा, 60 बराबर भागों में बटा होगा। मैं एक बार बना लेता हूं, और सबसे बेहतर ये होगा कि मैं आपको अपने बोर्ड पे ले जाऊं जहां पे समझाने में बड़ा आनंद आता है। तो क्या कहा कि भाई डायल जो है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है जिसकी परिधि को किसमें, 60 बराबर भागों में बांटी होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 60 बराबर भागों में। आप ये जानते हैं कि ये 12, ये 3 होगा, ये 6 होगा और ये 9 होगा। और इस बीच में मैं कुछ और बना लेता हूं, ये लगभग 1 और ये लगभग 2 मान लेते हैं, और उनकी अभिव्यक्ति भी कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब आप देखिए जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, हम ये बात कर रहे हैं
कि 12 और 1 के बीच में ये जो हिस्सा है ये कितने में बटा होता है? 1, 2, 3, 4 और 5 में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यानी कि ये इसी प्रकार से सब जगह बटा होगा, तो कुल कितने? 60 भागों में। पूरा डायल जो है 60 भागों में बटा होता है। जैसे 5 यहाँ हो गए भाई, एक भाग होता है, एक भाग आपका मैं मार्क कर देता हूँ, एक भाग आपका हो गया यहाँ पे ये वाला एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो 5 इधर आ गए, ऐसे ही 5 यहाँ होंगे, 5 यहाँ होंगे, और उसी प्रकार से आगे करते करते जो है हमारे पास बाकियों के भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ये 3 है, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11। ठीक है, और 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि भाई यहाँ 5 होंगे, यहाँ भी 5 होंगे, यहाँ 5, यहाँ 5। ठीक है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 होगा। ठीक है, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 मिनट स्पेस और यहाँ भी 5 मिनट स्पेस। तो टोटल कितना हो गया? 60 60 मिनट क्षेत्र में बटा हुआ है पूरा डायल। ठीक है, बात नहीं आ रही, वापस चलते हैं। ठीक है, 60 मिनट क्षेत्र में बटा होता है। अब समझने वाली बात इसमें यह है, ये हम यहाँ पे इतना ले लेता हूं मैं, कि ये जो चिन्ह जो हमने लगाए, ठीक है, जो हमने लगाए, आपने देखा होगा पीछे हमने जो काट रहे हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? द सिंबल विच इज यूज्ड टू डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ डायल ऑफ एन एनालॉग क्लॉक, जो कि 60 बराबर भागों में जो चिन्ह बांट रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेकंड। ठीक है, किसी भी अनुरूप घड़ी के डायल की परिधि को 60 बराबर भागों में बांटने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और साथ ही साथ क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किन्हीं भी दो क्रमागत सेकंडों के बीच की दूरी को ही मिनट क्षेत्र कहते हैं। यानी कि हम क्या बात कर रहे थे? किन्हीं भी दो क्रमागत, यानी कि यहाँ जो ये दो क्रम से हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसके बीच के क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहेंगे? एमएस। किन्हीं भी दो क्रमागत सेकंडों के बीच की जो दूरी है, दूरी, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मिनट क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई मिनट क्षेत्र क्या चीज है। मिनट क्षेत्र किन्हीं भी दो क्रमागत जो आपके मिनट है, जो मिनट है उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? मिनट क्षेत्र कहेंगे। अब आती है बात, जो अगला पॉइंट है हमारे पास, वो है स्पीड, यानी कि चाल। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ हैंड, यानी कि जो घड़ी की सुइयां हैं उनकी चाल की बात हो रही है मिनट क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में। किसके परिप्रेक्ष्य में? मिनट क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आपकी सेकंड की सुई है उसकी चाल सबसे ज्यादा है। कैसे? आप एक चीज बताइए कि भाई ये मान लीजिए डायल है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, सॉरी ये 3 है और ये 9 है। बात समझ में आ रही? तो सेकंड की सुई कहां होगी? मान लीजिए 12 पे है, तो ये कितना, ये यहां से यहां घूमेगी तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट यानी कि भाई 1 मिनट में कितना चली है? 60 सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो 1 मिनट में, भाई मैंने क्या कहा, ये यहां थी, जब ये घूम के यहां से यहां आ जाएगी तो 1 मिनट हो जाएगा ना। तो 1 मिनट में कितनी चल रही है? क्योंकि हमें यहाँ जो चाल देनी है, जो हम चाल की हम बात कर रहे हैं, स्पीड की जो बात कर रहे हैं, वो किसमें है? वो है आपके प्रति घंटे के हिसाब से। तो 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड। कितना? 60 ms की दूरी तय की थी। भाई 1 मिनट में यहां थी, यहां से आके यहां कितनी दूरी तय की? भाई जब हम चाल की बात करते हैं बच्चों, जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, और समय किस में है? घंटे में। ठीक है, तो कितनी दूरी? अभी तो मिनट के हिसाब से निकला। 1 मिनट में यहां से घूम के ये वापस यहां आई
तो यानी 1 मिनट हो गया, 60 सेकंड हो गया, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय की इसने? 60 ml। ठीक है, तो बच्चों 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में कितना? तो 60 इंटू 60 यानी कितना हो गया? 6 × 36, इतने मिनट क्षेत्र प्रति घंटा। ठीक है, तो इसीलिए जो है, जो आपकी सेकंड की सुई है उसकी चाल कितनी है? 3600 मिनट क्षेत्र प्रति घंटा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके है यहां तक? चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर सेकंड की सुई 12 पे है, घूम के वापस 12 पे आएगी तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना चली? क्योंकि ये प्रति सेकंड में जो है 1 मिनट क्षेत्र की दूरी तय करती है, 1 ms की दूरी। तो 60 सेकंड में कितना? 60 ms। और 60 सेकंड कितने के बराबर है? 60 सेकंड जो है वो आप जानते हैं कि वो 1 मिनट के बराबर है। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना, कितनी दूरी तय की? 60 ms। तो 60 मिनट में कितना? तो फिर गुना कर दिया इंटू 60। ठीक है, तो 6 × 36, 2 0 आ गया। ये आपका इसकी चाल। नेक्स्ट है मिनट की सुई की चाल। किसकी चाल? मिनट की सुई की चाल। हम बात कर रहे हैं मिनट के सुई की चाल की। तो फिर वही चीज, ये 12, 6, ये 3, ये 9। मान लीजिए मिनट की सुई कहां है? 12 पे। मिनट की सुई जब अभी 12 पे है तो ये घूम घाम के वापस इतना, तो कितने मिनट? 60 मिनट हो गए। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, तो ये जो है 60 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 60 मिनट में कितनी दूरी तय की इसने? 60 ms। 60 मिनट क्षेत्र। और ये क्या है? यही तो 1 घंटा है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय की इसने? 60 मिनट क्षेत्र। तो इसका मतलब इसकी चाल कितनी हो गई? मिनट की सुई की चाल हो गई 60 मिनट क्षेत्र प्रति घंटा। 60 मिनट क्षेत्र प्रति घंटा, 60 मिनट स्पेस पर आवर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट ले रहा हूं मैं। ये है मेरे पास घंटे की सुई। ठीक है, 1 2। मान लीजिए घंटे की सुई 12 पे है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भाई मिनट की सुई जब यहां से यहां पहुंचेगी तो घंटे की सुई कहां आ जाएगी? अभी तो ये घंटे की सुई 12 पे है, तो ये 1 घंटे बाद कहां पहुंचेगी? ये इधर आ जाएगी, लगभग इधर आ जाएगी। तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? इसने 5 मिनट क्षेत्र, क्योंकि इसके बीच में कितने 5 मिनट क्षेत्र हैं, ये है ना 5 मिनट क्षेत्र ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 मिनट क्षेत्र की दूरी तय की 1 घंटे में। तो घंटे की सुई की चाल हो गई 5 मिनट क्षेत्र। ms का मतलब मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, मिनट क्षेत्र है, मिनट स्पेस। इंग्लिश में बोलेंगे मिनट स्पेस, हिंदी में मिनट क्षेत्र। बात समझ में आ गई? ये आपको क्लियर हो गया? तो हम लोग ये समझ गए कि सेकंड की सुई की चाल 1 घंटे में कितनी? 3600 मिनट क्षेत्र। ठीक है, यानी कि चाल क्या हो गई? 3600 मिनट क्षेत्र प्रति घंटा। मिनट की सुई की चाल 60 मिनट क्षेत्र प्रति घंटा, जबकि घंटे की सुई की चाल, क्योंकि सबसे धीमी चलती है वो, इसलिए उसकी चाल भी सबसे कम है। कितनी है? 5 मिनट क्षेत्र प्रति घंटा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी जो चीज हमारे पास है वो है एंगल ट्रेस बाय हैंड्स ऑफ द क्लॉक प्रति पर यूनिट टाइम। घड़ी की सुइयों द्वारा प्रति इकाई समय में बनाया गया कोण। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये थोड़ा सा, ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, मैं वहां आ जाता हूं। ठीक है, ये हम समझते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और समझने के लिए फिर हम कहां जाएंगे? अपने वही क्लासरूम वाले बोर्ड पे। तो मैं क्या करता हूं, मैं फिर से एक नई घड़ी बनाता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं उसमें कि भाई मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, कुछ अंडाकार बनी है, कोई बात नहीं, ठीक है, रफली है ना, लगभग जो है हमें ऐसे ही काम करना है। ये 12 हो गया, ये 3 है, ये 9 है, तो ये 12 हुआ, 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, मार्क करेंगे 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, बात समझ में आ रही? हम चाल की बात, किसकी? हम एंगल की बात कर रहे हैं, कोण, यानी कि जो सेकंड की सुई कितना 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 अंश कोण बनाएगी, मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी और घंटे की सुई कितना अंश का कोण बनाएगी। समझते हैं वाली चीज।
सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो हम किसके बारे में कर रहे हैं बच्चों? हम कर रहे हैं कौन सी? आपकी सेकेंड वाली सुई, ठीक है, सेकेंड सुई, जिसको बोलते हैं सेकेंड हैंड, ठीक है, बात समझ में आ गई? सेकेंड हैंड की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सेकेंड हैंड की बात हो रही है। अब आप सोचिए जरा कि मान लेते हैं कि सेकेंड की सुई यहां पे है 12, ठीक है। आप ये भी आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु को मैं लूं तो किसी भी बिंदु के चारों ओर मान लीजिए एक रेखा ये थी और घुमाकर मैं कोई दूसरी रेखा इसी के ऊपर ले आऊं, ठीक है, दो अलग अलग रंग से दर्शा रहा हूं इसीलिए, और जब कोण इसने बनाया था तो वो घूम के कैसे, तो ये किसी भी बिंदु के तरफ जो कोण बनेगा वो कितना कहलाता है? 360 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो मैं वही कहना चाहता हूं कि भाई आप ये जानते हैं यहां से सेकंड हैंड यानी कि सेकंड की सुई यहां खड़ी है, घूम के ये वापस आई और यहां आई तो कितना कोण बनाएगी? 360। बात समझ में आ गई? आपने कहा 360 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो यानी वो कितने में बना? वो बना 60 सेकंड में कितना? 360 डिग्री का कोण, ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये कितना है? 60 सेकंड, ये वास्तव में 1 मिनट है, मिनट, यानी 1 मिनट में कितना? 360 डिग्री का कोण, ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर है या नहीं? पीछे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो प्रति घंटा कितना होगा? प्रति घंटा कितना होगा आप इसको देख लेते हैं पहले। तो हम वापस बोर्ड पे जा रहे हैं। अब देखिए 60 सेकंड में इतना यानी 1 मिनट में, तो मैं दूसरे शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि 1 सेकंड में कितना। तो आप देखेंगे कि भाई 1 सेकंड में, पहले मैं इसे हटा देता हूं यहां से, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। 60 सेकंड में अगर इतना बनाती है तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी? यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, 360 बटे 60 0 कटा 6 6 जा 36, यानी कि 1 सेकंड में कितना? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, दूसरी बात यह है कि जब 60 सेकंड में इतना, ठीक है, 60 सेकंड में इतना, तो यानी 1 मिनट में इतना, 1 मिनट में कितना? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना? तो ये हो जाएगा आपका, भाई ये 60 सेकंड में इतना बन रहा है ना 360, तो 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में बन रहा है 360 डिग्री का कोण। तो 60 मिनट में कितना? तो 360 into 60 that is equal to 6 into 36, 3 कैरी हो गया, 6 से 18 19 20 21 और 2 0 लगे कितना डिग्री? ठीक है, 21,600 डिग्री का कोण सेकंड की सुई कितने 1 घंटे में बनाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो मेरे पास बातें क्या क्या निकल के आई? पहली बात आई कि भाई ये 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। दूसरी बात, 1 मिनट में कितना बनाएगी? जैसा प्रश्न पूछेगा मैं जवाब दे दूंगा, 360 डिग्री। तीसरी चीज, 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? तो ये है 21,600 डिग्री। क्लियर है? यस और नो?
आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं। ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की, मिनट की सुई की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनट की सुई। ठीक, मिनट की सुई कभी वही ले लेते हैं कि भाई मान लीजिए मिनट की सुई कहां पे है? 12 पे है। ठीक है, ये घूम घाम के यहां पहुंचेगी मिनट की सुई, तो जब ये पूरा एक चक्कर लगाई तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब ये यहां से चली तो यहां पहुंची, तो 60 मिनट में ये कितना घूमती है? 360 डिग्री। क्लियर है? तो भाई 1 मिनट में कितना घूमेगी? प्रति मिनट कितना? भाग दे दिया। ठीक है, प्रति मिनट कितना? इसको डिवाइड कर दिया तो आया कितना? 360/7। ऐसे 0 से 0 कटा और ये 6, यानी कि ये कितना आया? 6 मिनट 1 मिनट में। बात समझ में आ गई? तो भाई 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में कितना? तो फिर क्या किया? इस 60 को भी पुनः किससे? 60 से भाग दे दिया। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1/10 डिग्री 1 सेकंड। और ये 60 मिनट क्या है? ये 60 मिनट ही तो 1 घंटा है। बात समझ में आ गई? तो फिर इसके बारे में पहली बात, 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है? आपने कहा जी 1/10। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में कितना बनाएगी? कितना कोण बनाएगी 1 मिनट में? तो आपने निकाला 6 डिग्री। और तीसरी चीज, 1 घंटे में कितना अंश का कोण बनाएगी? तो जवाब होगा हमारा 360 डिग्री। यस और नो? क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग सेकंड की सुई कैसे कोण को बनाती है वो हम समझ गए। मिनट की सुई के बारे में हम समझ चुके हैं। और अब हमारे पास तीसरा जो टॉपिक बचता है वो है हमारी घंटे की सुई। ठीक है, घंटे की सुई। देखिए बहुत बहुत ही आसान टॉपिक है, बस क्योंकि थोड़ा सा इसको लोग कम पढ़ते हैं इसलिए दिक्कत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे? इस बार आर हैंड ले लिया, आर हैंड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? घंटे की सुई। ठीक है, बात समझ आ गई? हम किसकी बात कर रहे हैं? घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। मान लीजिए घंटे की सुई 12 पे है। ठीक है, 1 घंटे में ये कहां पहुंचेगी? 1 घंटे में आपने कहा कि सर ये जो है कुछ ऐसे आएगी, 1 घंटे में यहां पहुंचेगी। 1 घंटे में कहां पहुंचेगी? यहां। ठीक है, यहां कब पहुंची? आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद ये कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। ठीक है, तो ऐसे घूमते घूमते कितने? 12 घंटे। 12 घंटे हो गए भाई। यहां 12 पे थी, यहां से वापस यहां पहुंची तो कितने घंटे? 12 घंटे चली ना भाई। 12 पे थी, घूम घाम के यहां से वापस आई, कितने घंटे चली? 12 घंटे। तो यानी कि ये 12 घंटों में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360/12। आपने कहा कितना? 12 किया 36, 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में। 1 घंटा मतलब क्या हुआ? 1 घंटा, घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। तो फिर 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना? तो आपने क्या लिखा? 30 डिग्री जो है 1 घंटे में बनती थी,
को 60 से भाग दे देंगे, 0 0 कटेगा, हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना, अगर 1 सेकंड की बात होगी तो फिर पुनः 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/, इसको भाग देंगे ना 60 से तो गुना हो जाएगी, 6 दूनी 12, 120 इतना भी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो पहली चीज, 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, आपने कहा जी 1/120 डिग्री का कोण, बहुत छोटा होगा, माइन्यूट बिल्कुल। दूसरा, 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी ½ डिग्री का कोण। और तीसरी बात, 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो आपने निकाला 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री का। ये हो गई आपकी मिनट हैंड के बारे में, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। आप इसको, आपके पास बेनिफिट क्या है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, आप उसको रिवाइंड कर लीजिए वहां से और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। हम अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो हम ये समझ गए हैं कि भाई ये सेकंड की सुई का हिसाब किताब है, 1 सेकंड में 6 डिग्री, ये मिनट की सुई का हिसाब किताब है, और ये घंटे की सुई का 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। यहाँ जो कुछ आंकड़े दिए हुए हैं वो घंटे प्रति घंटे के हिसाब से दिया हुआ है, प्रति घंटा 21,600, प्रति घंटा 360, और घंटे की सुई प्रति घंटा कितना, प्रति घंटा कितना, 30 डिग्री का कोण। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो घड़ी से संबंधित है बच्चों, वो ये है कि भाई जो मिनट की सुई है, देखिए वनडे एग्जाम्स जो है आपके, जो 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और घड़ी के ऊपर जब प्रश्न आएंगे तो बच्चे सेकंड की सुई का इसमें कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं, इसके ऊपर प्रश्न नहीं बनते। प्रश्न किसके ऊपर, मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के ऊपर ही प्रश्न बनते हैं। तो देखिए उसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, प्रत्येक 60 मिनट में, ठीक है, प्रत्येक 60 मिनट में मिनट की सुई, ठीक है, प्रत्येक 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल जाती है। ये आप जानते हैं इस चीज से, यस और नो, यहां तक क्लियर है। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि हर 60 मिनट बाद क्या होगा, क्योंकि उसकी चाल ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है, मिनट की सुई की स्पीड ज्यादा होने के कारण क्या होती है, वो उसको सुपरसीड कर जाती है इन एवरेज 60 मिनट। ठीक है, बात में आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने कहा था मिनट क्षेत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनट स्पेस, कवर्ड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑन द क्लॉक इन 1 आवर। 60 मिनट में उनके द्वारा तय की गई सापेक्ष दूरी, ठीक है, मिनट की सुई तथा घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय की गई सापेक्ष दूरी, किसमें, मिनट क्षेत्र। ठीक, बात समझ में आ रही, बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको यहां पे रख करता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई घड़ी का डायल बना हुआ है मेरे पास, ठीक है, और हमेशा की तरह ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। मैंने इनको भी मार्क कर दिया, ठीक है, और इनको मैंने नंबरिंग दी। नंबरिंग के स्वरूप में ये 12 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, बात में आ गई। अब जरा समझने का प्रयास करना बच्चों। प्रयास क्या है, प्रयास ये है कि भाई मान लीजिए मिनट की सुई यहां पे,
ठीक है, और घंटे की सुई भी इस वक्त यहीं पे। तो प्यारे बच्चों कितना बज रहा है अभी? मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई भी 12 पे, तो कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 1 घंटे बाद मिनट की सुई जो है वो कहाँ, 1 घंटे बाद मिनट की सुई वापस कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पहुंचेगी। 1 घंटे बाद मिनट की सुई जो ब्लू वाली है, मिनट की सुई, ये घूम के कहाँ पहुंचेगी? 12 पे। परंतु जो आपकी घंटे की सुई है वो कहाँ पहुंच जाएगी? वो पहुंच जाएगी आपके 1। घंटे की सुई कहां पहुंच जाएगी? 1 पे पहुंच जाएगी। अब देखिए जो कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, मिनट हैंड ने 60 ms की दूरी तय की कितने में? 60 मिनट में। 60 ms की दूरी 60 मिनट में, ठीक है। जबकि घंटे की सुई आर हैंड, एच का मतलब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, मिनट हैंड को mh और घंटे की सुई को hh लिखा जाता है। ये कितना चलती है? ये चलती है भाई, ये कहां पहुंची? ये तो यहां से यहीं पहुंची, और कितना है ये दूरी कितनी है? फिर 5 ms। कितने में? 60 मिनट में। बात समझ में आ गई? इसका मतलब जब मैं सापेक्षता की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? सापेक्षता के नियम की जब बात करूंगा मैं, सापेक्षता की, तो इनके द्वारा, इनके बीच में सापेक्ष दूरी कितनी बची? तो सापेक्ष दूरी बचे, देखो, मिनट की सुई यहां से चली, यूं घूम के यहां पहुंची, घंटे की सुई भी इसके पीछे चलती, तो ये दूरी जो है 5 मिनट स्पेस की, ये तो दोनों ने तय की, दोनों ने तय की ना। तो ये काउंट, ये क्या होगी? ये 2 बार हो गई, तो इसको हम यहां से रिड्यूस कर देंगे। तो एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है? ये यहां से और यहां तक का। तो इसका मतलब इनके बीच की सापेक्ष दूरी प्यारे बच्चों वो क्या होगी? वो होगी दिस माइनस दिस, 60 में से 5, क्योंकि ये 5 डबल काउंट हो रहा है ना, तो ये घटा दिया इसमें से 60 में से, 60 में से 5 गया तो कितना बचा? 55 मिनट क्षेत्र 60 मिनट में। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो सुइयां हैं, क्योंकि दोनों चल रही हैं, दोनों चल रही हैं, तो ये 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे? इनके बीच की सापेक्ष दूरी कितनी होगी? 50 ms, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों सुइयां 55 मिनट क्षेत्र की दूरी तय करने में 60 मिनट का समय लेती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मिनट की सुई तथा घंटे की सुई 55 मिनट क्षेत्र की दूरी को तय करने में कितना? सापेक्ष चल रहे हैं ना, वो दोनों चल रहे हैं, तो सापेक्ष दूरी को तय करने में 60 मिनट, तो भैया 1 ms को तय करने में कितना? 60/55, जो कि आएगा कितने के बराबर? 12/11। बस आपने इसको पकड़ लेना बच्चों, ये आपको एग्जाम में बार बार आएगा, 12/11, ठीक है, 12/11, ये चीज। दोनों सुइयां 1 मिनट क्षेत्र की सापेक्ष दूरी को तय करने में कितना समय लेंगे? 12/11 मिनट, 12/11 मिनट, ठीक है, क्योंकि दोनों चल रही हैं, और यही सापेक्षता का संबंध आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सापेक्षता का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यानी कि यहां पे हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास ये है कि भाई 55 ms की दूरी तय होगी 60 मिनट में, तो 1 ms की दूरी को तय करने में कितना लगेगा टाइम? 60/55, विच इज इक्वल टू 12/11 मिनट होंगे। ये मिनट है, ये मिनट क्षेत्र है, ठीक है, बात में आ गई। ये क्या है? ये
मिनट है और ये क्या है, ये मिनट शेप है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो छठा इसमें कॉन्सेप्ट है, छठा कॉन्सेप्ट वो है कोण के संबंध में। ठीक है, कि भाई मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच शून्य कोण कब बनेगा, समकोण 90 डिग्री कोण कब बनेगा, या 180 डिग्री जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण, साथ ही साथ इसको सरल कोण भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, सरल कोण, इसको 180 डिग्री को। ठीक है, ऋजु कोण को साथ ही साथ क्या बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं, सरल कोण। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या पूछता है, 0 डिग्री कब बनेगा, 90 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए जो है हम लोग, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा। अभी की हमारी यात्रा जो है वो हम कहां तक हमने अभी तक पढ़ा है, इतना पोर्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स से आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा के सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, ताकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है इसको समझा पाऊँ। और फिर बाकी जो चीजें हैं इसके फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हैं, ये आप देख लीजिए। वनडे एग्जाम में घड़ी के संबंध में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला है आपका, पहला जो है, मैं एक मिनट, पहला जो हमारे पास है वो है दर्पण प्रतिबिंब तथा जल प्रतिबिंब पर, पहला केस। फिर हमारे पास है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोड असाइन टू आवर्स, घंटों को आवंटित कूट पर आधारित। ठीक है, रेलवे वगैरह में कई बार पूछा जाता है इसमें। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शंस असाइन टू, यानी कि घड़ी की सुइयों द्वारा दिशाओं को ज्ञात करने पर। ठीक है, ये दिशाओं का भी टॉपिक आता था, यानी कि डायरेक्शन में भी। ठीक है, और फिर अगला जो है हमारे पास चौथे टाइप के जो क्वेश्चन में बनते हैं वो है आपके दिए गए समय के आधार पर मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच कोण ज्ञात करने पर आधारित चौथे टाइप के प्रश्न। पांचवें प्रकार के प्रश्न प्यारे बच्चों ये है कि भाई मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच दिए गए कोण के आधार पर समय ज्ञात करना है, कि भाई इतना डिग्री कोण कितने बजे बनेगा, ये है। और फिर हमारे पास छठा जो हमारे पास आता है, छठे प्रकार के जो प्रश्न है वो है खराब घड़ी तथा सही घड़ी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, किस पे, खराब घड़ी तथा सही घड़ी पर आधारित प्रश्न। वो कई बार बोलता ना कि एक खराब घड़ी जो है निरंतर धीरे चलती है, उसका किसी सही घड़ी से मिलान कितने बजे मिलान किया गया, तो बताइए किस दिन किस समय जो है चौथे दिन तक, वो पूरी इस तरह की व्याख्या इसमें रहती है। हम करेंगे इसके ऊपर प्रश्न। सातवां आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, घड़ी पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। वो कई बार आपने देखा होगा ना, आपने सुना कि भैया एक कछुआ जो है इतने घंटे में इतनी दूरी तय करता है, फिर वो इतने मिनट रुक जाता है, कुछ इस टाइप के। फिर वो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि भाई मैं किसी मीटिंग में गया, पहुंचना इतने बजे था, मैं इतने मिनट लेट पहुंचा, जिससे मेरी मीटिंग थी वो और इतने मिनट लेट पहुंचा, तो बताइए मीटिंग कब शुरू हुई। तो ये उसमें आते हैं। और फाइनली आपका जो 8 प्रकार के, टोटल 8 टाइप के क्वेश्चंस जो है क्लॉक के पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ये जनरली यूपीएससी में, ठीक है, पूछा जाता है, सीसेट में। तो इसमें क्या है कि भाई जब घड़ी की जो सुइयां हैं वो आपस में स्थान परिवर्तन कर लेती हैं, तो उस समय को ज्ञात करने पर आते हैं। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है, हम कहां पे थे, मैं क्विकली आपको बता दूं। हम अगले लेक्चर में हम लोग का जो काम है वो है कोण, यानी कि जो मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच कोणों का जो निर्माण होता है, हम उस विषय को पकड़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपका जो टॉपिक होने वाला है, यानी कि छठा पॉइंट। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं, और पीछे का आप रिवाइज करिए, यहीं से हम आगे शुरुआत करेंगे। फिर हम अपना जो अगला सेशन होगा हमारा इसको पढ़ने के बाद, वो होगा हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग फिर से एक बार आग्रह है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि, और सबसे बड़ी बात है बेसिक से चल रहा है, तो जिन लोगों ने आज तक क्लॉक नहीं पढ़ा है वो भी इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।